कर्णदेव काम्बोज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी नमस्कार। जी, नमस्कार। तो आपके समय में पहले जो इंद्री में आप इंद्री से आप विधायक थे और मंत्री भी रहे 5 साल, तो काफ़ी कार्य है, तो उस अब बहुत कम है जी, क्या कारण है जी ये? देखिए, कारण तो जो है ना, जो लोग वहाँ आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वही बता सकते हैं। मैं तो इतनी बात कह सकता हूँ क्योंकि मैं ग्रामीण आंचल में रहने वाला व्यक्ति हूँ और गाँव की सारी समस्याएं जानता हूँ। मुझे पता है भी कौन सा काम किस तरह से, लोगों को किस प्रकार की सुविधा चाहिए, लोगों को किस प्रकार के काम चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से इस प्रकार की कोशिश करता रहा कि लोगों को जो है ना किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसीलिए क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी काम जो होता है वो सड़क होती है। जब भी व्यक्ति घर से निकलता है तो सड़क पर जब पाँव रखता है, अगर सड़क ठीक होगी तो वो अपने गंतव्य तक ठीक पहुंचेगा और उसका मन भी खुश रहेगा। लेकिन घर से निकलते अगर सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में उसका पैर पड़ेगा, उसकी बाइक जाएगी या कोई उसका साधन व्हीकल उसका गड्ढे में पड़ेगा, गड्ढे से निकलेगा, तो उसको बड़ी दिक्कत होगी, उसका मूड भी खराब होगा और जिस काम के लिए जाएगा शायद वो काम भी उसका उतने मन से वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सड़कें जो है ना ये बेसिक सुविधा है, ये तो ज़रूरी, हर सड़क जो है ना मुरम्मत होनी चाहिए, हर सड़क जो है ठीक होनी चाहिए और इससे लोगों की सेफ्टी भी जुड़ी हुई है। आज सड़कों में इतने गड्ढे बड़े हुए हैं, खड्डों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, लोग चोटिल होते हैं, कई बार तो मृत्यु तक एक्सीडेंट में हो जाती है। तो इसलिए सड़कों का बनना, और पीछे हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा भी करी थी कि 15 जून तक सारी सड़कें जो है ना हम चकाचक करा देंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कहीं कोई सड़क अभी कोई चकाचक हुई है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा सरकार से कि सड़क जो है ना लोगों के लिए एक बेसिक सुविधा है। सबसे पहली जरूरत जो है ना सड़क है। घर से निकलते जो है ना सड़क पर आना पड़ता है, तो सड़कों की मरम्मत जो है ना प्राथमिकता के ऊपर कराई जानी चाहिए। सर आपको इंद्री में यानी कि काम के मामले में वो कहते हैं उन्होंने बहुत काम किया है, तो अब इंद्री पिछड़ गया है जी 11 साल से। देखिए, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है और लोग उसको चुनाव कर उसका जो है ना सिलेक्ट करते हैं, लोग उसका चुनाव करते हैं, तो इस उम्मीद के साथ करते हैं कि ये हमारा नुमाइंदा जा करके सरकार में जा करके हमारे काम कराएगा, हमारे हल्के का विकास कराएगा, हमारे इलाके का डेवलपमेंट कराएगा। और व्यक्ति जब बनने के बाद जो है वो इस प्रकार से अपनी एक योजना बनाए कि ताकि हल्के में कौन सी बेसिक समस्या है, सबसे पहले कौन सी ठीक करने के लायक है उसको ठीक करे। लेकिन आमतौर पर इस प्रकार की लापरवाही होती है कि लोग जो है बेचारे खून के आंसू पी करके रह जाते हैं, उनकी उम्मीदों पर प्रतिनिधि जो है, जो जनप्रतिनिधि है वो खरे नहीं उतरते। तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। जबकि होना क्या चाहिए था कि अगर इस प्रकार का कोई भी जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो जनप्रतिनिधि है, अगर वो नकारा है, काम नहीं कर रहा है, और यहाँ तो इंद्री में तो ऐसा हुआ कि पिछले 5 साल भी कुछ नहीं हुआ और अब छठा साल जो है ना सरकार का 1 साल और गुजर गया, इन 6 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर लोगों का कहना तो वाजिब बनता है। लोग तो कहेंगे ही, जब काम नहीं हो तो लोगों को तो कहना वाजिब है। इसलिए जो है मेरा तो निवेदन यही है सरकार से कि जो लोगों की उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर खरा उतरे और लोगों की जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान करे, चाहे वह डेवलपमेंट के अन्य काम हो, चाहे वह सड़कें हों या और अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं। तो इस प्रकार से जो है सरकार को प्राथमिकता के आधार पर ये करनी चाहिए। सर 2024 में 29 में आगे चुनाव होंगे, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे, चुनाव लड़ेंगे जी? बिल्कुल, देखिए अब की बार कुछ समस्याएं थी, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। अगली बार मैं 100% चुनाव लड़ूंगा और चुनाव के लिए जो है ना मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। लोगों से मिलना जुलना, लोगों से निरंतर संपर्क करना, ये मेरा शुरू से स्वभाव है और मैं अब भी जो है ना उसी तरह से लोगों में निरंतर जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से उनकी दिल की बात जो है ना मैं सुन रहा हूँ और जैसा भी लोग कहेंगे या मेरे समर्थक कहेंगे उस प्रकार का निर्णय ले करके और हम जो है चुनाव में ज़रूर जो है अगले चुनाव में जो 2029 में होने वाला है उसमें ज़रूर हम जो है पार्टिसिपेट करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, दमदार तरीके से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे।
सर आजकल है तो जो हरियाणा में हमारी कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ही जैसे कि समाप्त के तौर पर है रही। जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं, कुछ भी कोई अन्य कार्य हो रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ क्या कहेंगे जी? देखिए, सरकार का काम होता है लोगों की जान माल की रक्षा करना, कानून का पालन करना और कानून का पालन करवाना। लेकिन आज जिस प्रकार से एक दहशत का माहौल पूरे हरियाणा के अंदर है, कहीं फिरौतियाँ मांगी जा रही है, कहीं मर्डर हो रहे हैं, यहाँ तक कि पीछे शराब के ठेकों पर आज भी पुलिस बैठी है कई जगह, और शराब के ठेकों सीधी जो माफिया किस्म के लोग हैं उन्होंने धमकियाँ दी हैं, और शराब के जो ठेके होने थे वो ठेके भी उनके टेंडर होने थे वो भी नहीं होने दिए। तो इस प्रकार का माहौल आज हरियाणा के अंदर है। आज बहुत से लोग जो है ना, जो बिजनेसमैन हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो आज डर के माहौल में जी रहे हैं। और बहुत से लोग तो शर्माते हुए ये नहीं बताते। कई लोगों के पास जो है इस प्रकार के धमकी भरे फ़ोन आते हैं, लेकिन वो अंदर खाते अपनी सेटिंग कराकर अपनी जान बचाने की बात करते हैं, पुलिस तक नहीं हो जाते। आज बहुत से लोग हैं जो पुलिस तक नहीं जा रहे, वो सिर्फ जो है ना, जो जिसके पास से फ़ोन आता है उनके साथ सेटिंग करके और वो अपना पीछा छुड़वाने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का वातावरण हरियाणा के जो एक प्रगतिशील प्रदेश है, जिसका एक नाम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो ऐसे प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति होना एक ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो इस प्रकार से जो है हरियाणा के अंदर सरकार को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, और इस प्रकार की जो गतिविधियां आज हरियाणा के अंदर बढ़ रही हैं इन पर अंकुश लगाए, और इनको रोक करके जो इस प्रकार के लोग हैं, जो माफिया किस्म के लोग हैं, उनका जैसे भी तरीके से हो इलाज उनका ज़रूर होना चाहिए, और लोगों की जान माल की रक्षा होनी चाहिए। लोगों में एक जो भय का माहौल है उस माहौल को दूर करना चाहिए। सर आजकल नशे के प्रति जो बच्चे हैं, नौजवान युवक हैं, वे उनका क्रेज बढ़ रहा है, तो उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, मैं इसमें एक बात कहूँगा कि देखिए, बिना पुलिस की जानकारी के कहीं भी एक भी पुड़िया मुझे बेच के दिखा दो, नहीं बेच सकता। पुलिस का भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है, कोई ना कोई आदमी पुलिस का भी मिला रहता है। मैं तो एक ही निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की एक जो है ना स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि जहाँ से ये बिक रही है, जो लोग बेच रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। जो मान ले कोई छोटा मोटा कोई आगे लेकर के जा रहा है, उसको पकड़ लिया, उसको दिखा दिया अभी हमने ये पकड़ लिया पकड़ लिया, ये कोई काफ़ी नहीं है। जो लोग इसका काम कर रहे हैं, जो सप्लाई का काम कर रहे हैं, ये सप्लाई चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से ये आ रही है, चारों तरफ जो है ना हमारे जो बॉर्डर हैं, उन बॉर्डर के माध्यम से दूसरे देशों से भी इसकी तस्करी होकर के, जैसा हमने सुना है कि बाहर से तस्करी होकर के आती है, तो बॉर्डर पर भी इस प्रकार की सख्ताई होनी चाहिए। और जो लोग इसका व्यापार कर रहे हैं, जो इसका जो हमारी आने वाली जनरेशन को समाप्त कर रहे हैं, उनको भविष्य खराब कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर समाज के बहुत बड़े दुश्मन हैं, और इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इनके साथ पूरी सख्ताई बरत करके, और जो भी पकड़ा जाए उसकी कोई भी बेल नहीं होनी चाहिए, उसको छूटने नहीं, उसको जेल में जो है ना सारी उम्र उसको जेल में ही बितानी पड़े। तो इस प्रकार की सज़ा का प्रावधान जो है ना इन लोगों के लिए करना चाहिए। इसके ऊपर जितनी ज़्यादा सख्ताई हो सके, क्योंकि आज समाज के अंदर एक एक बच्चा है सबके पास, और वही बच्चा अगर नशे की उसमें लत में लग गया तो परिवार बर्बाद हो जाता है, सारा का सारा जो है ना परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो समाप्त हो रही है, नशे की चपेट में आती जा रही है। इसको बचाना हम सब का कर्तव्य है, समाज को भी इसमें से योगदान देना चाहिए। प्रशासन भी इसमें जो है ना अपनी योजना बनाए भी, किस प्रकार से इन लोगों को हमने रोकना है, किस प्रकार से इन लोगों को हमने काबू करना है। तो इस प्रकार से मिलजुल करके जब ये काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है ना इसके रिजल्ट भी सामने आएंगे।